अब हम करेंगे अपना अगला मेथड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दें। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। ये ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। आपको लिखना है यहाँ पर फ्रॉम 1 लिखना है। ठीक है, और 1 लिखने के बाद जो यहाँ पर x की वैल्यू को कुछ ऐसा पुट करना है जो यहाँ पर ले जाने के बाद माइनस होने, मतलब कि ये कैंसिल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 को 13 से माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी होती है। ज़्यादातर फ्रैक्शन को अवॉइड करना होता है हमें, यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी लो जो ये सब सिचुएशन ना बने। ठीक है, एक नेचुरल नंबर आ जाए। ठीक है, तो 4 लेंगे, 4 से इसको करा तो ये, हाँ, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो काफ़ी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 लेता हूँ और x की जगह यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा 4, 3y इक्वल टू 13, 13 माइनस में 4, 3y, 3y इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, अब y की वैल्यू जो 3 आई है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आ गया आंसर। ऐसे ही दोबारा से अब हमें y की वैल्यू को सोचना है कि जैसे x की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये जाके, हाँ, तो 1 1 हो गया, 1 रखने पे आ रहा आंसर। तो 1 रख लो y की वैल्यू को। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 2x, 3, यहाँ पर 1 लिख लो, 13, 13 ये हो गया 3, ये हो गया 2x, 2x ये हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब सॉरी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? ये 5 पे आता है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसका एक बॉक्स बना लो, एक्स, वाई। जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो हमारा y कितना आया? 3। जब हमने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो x कितना आया? 5। तो ये हमारा बॉक्स है पहली इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे करके लिखना होता है। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही सोचना है कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 19 आएगा, और 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा 19, तो हम 1 नहीं रखना, हमें 1 नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे तो, हाँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर आ सकता है। देखो 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, 4x की जगह 2 पुट कर लो, प्लस में 5y इक्वल टू 23, ये हो जाएगा 8 प्लस में 5y इक्वल टू 23, 23 माइनस में 5, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस का है इधर आके, माइनस 8, 5y, इसमें से माइनस करो तो ये 15 आ जाएगा। y के टेबल में, 5 के टेबल में ये 15 5 पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी वैल्यू आ गया। अब हमें सोचना है कि हम y की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि x की वैल्यू फ्रैक्शन में है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 5 हो जाएगा, 5 उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं लेना चाहिए, 2 लेते हैं। 2 लेने पे क्या होगा? 10 हो जाएगा, और 10 ले जाएंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 लेने पे 15 हो जाएगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू को अगर हम 3 लेते हैं तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस में 5 इंटू में 3 इक्वल टू 23, 4x ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 23, 23 माइनस में 4, माइनस में 15। ठीक है, ये हो जाएगा 4x, 4x इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 23 में 15 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8। अब x के 4 के टेबल में 8 2 पे आता है। अब हम इसका बना देंगे बॉक्स, जो भी हमने वैल्यूज निकाली हैं उसका बॉक्स बना देंगे। x की वैल्यू हमने जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। जब हमने y की वैल्यू को 3 पुट किया तो x की वैल्यू कितना आया? 2। और ये है कौन सी इक्वेशन? 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। कोई दिक्कत? तो हमने क्या करा, हमने ग्राफ बनाने से पहले इसको, अब इसको नोट करना है तो कर लो, मैं इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि
इसका साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बाद में मैं इसका साइज बड़ा भी कर दूंगा। तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है, यहाँ से एक लाइन, तो हमें एक लाइन लेनी है, सीधी 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 लाइनें होनी चाहिए। और ठीक है, 5 5 की काउंटिंग ले लो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, माइनस तो है ही नहीं यहाँ पे। अब आते हैं, अब हमें क्या करना है, लाइनों को ज्वाइन करना है। पहले देखो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया हुआ है, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप इसको देखो कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, तो मेरे को x की वैल्यू को 2 पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखो, ये बॉक्स देखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे सही से। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू देख लो कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे है x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव है और y 3 है, ये रहा 2 और y 3, यानी कि ये रही वैल्यू, ये पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 2 पे ऊपर जाना है, 3 पे यहाँ पे जाना है। और x की वैल्यू 5 और 1, ये रहा 5 और 1 है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। इन्हीं दोनों 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, ऐसा करके ज्वाइन कर दो बिल्कुल सीधा, ठीक है। अगली जो लाइन है वो x2 और y5 आएगा। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 ये रहा, y की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 ऊपर ले जाओ उसको, यहाँ से ऊपर जाओ, 5 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा x2 है, x2 और y3 है, x2 y3, ये रहा पॉइंट, यानी कि ये ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये लाइन, इसको ऐसे मिला लो। ये लाइन है, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो कहाँ पे आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है हमारा। तो यहाँ पर x के लाइन में ये x की वैल्यू 2 है और y 3 आ रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही हमारा आंसर होता है। इस इक्वेशन पे हमें जो जो लाइनें होती है ना, उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखनी होती है, वो भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में।